बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का मतलब क्या है? बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, उसके बाद क्या है थ्योरम? थ्योरम क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पहले बना लो अपने, ठीक है, ये रहा, एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी। अब इसकी इस थर्ड साइड की एक लाइन आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है, डी और ई नाम दे दिया हमने इसका, ठीक है। अब ये जो डी लाइन जो थर्ड साइड के पैरेलल है वो AB पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC पे वो लाइन इंटरसेक्ट मतलब वहां पे आके मिलना, ठीक है ना। तो उस पे आके मिल रही है, तो क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड की वो लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ की किसी ट्रायंगल में, और वो वाली लाइन दोनों साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब AC पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और AC पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और AB पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। AB पे D पे इंटरसेक्ट की और AC पे E पे जाके इंटरसेक्ट की। अब बोल रहा है हमें प्रूव करना है कि AD और DB, AD और DB और AE और EC दोनों का रेशियो आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे हम कुछ कंस्ट्रक्ट करके हम क्या करेंगे? E से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे AB लाइन पे या AD पे भी कह सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्ट E ड्रॉ फ्रॉम E टू परपेंडिकुलर लाइन ऑन AB, इस वाले AB पे। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से D से भी सेम चीज करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, AC लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम D टू परपेंडिकुलर AC लाइन, ठीक है। दूसरा आप क्या काम करेंगे? हम D से DC को ज्वाइन करेंगे, DC डायगोनल को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद BE लाइन को डायगोनल को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्वाइन डायगोनल को विकर्ण कहते हैं, ठीक है। BC एंड EB लाइन, ठीक है। आप शो करने जा रहे हैं, ठीक है, शो मतलब प्रूफ करने जा रहे हैं। हम पहले क्या करते हैं? हम इस वाले ट्रायंगल AD लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? AD ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, मतलब DEC, क्योंकि देखो दोनों का बेस क्या हमारा सेम है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी राइट एंगल आपका यही होगा और इस वाले ट्रायंगल का भी यही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, लेकिन उसका बेस हम लोग राइट एंगल कौन सा ले रहे हैं? D, इसको हम नाम डाल देते हैं F और G, ठीक है, ठीक है। easy perpendicular to line on AB and DF perpendicular to on AC, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ले लिया? ट्रायंगल ADE ले लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू में हाइट होता है। तो हम ट्रायंगल ADA का एरिया निकालेंगे। हाफ बेस क्या हुआ आपका? यही हुआ जिसपे 90 डिग्री बाइसेक्ट कर दिए, इंटरसेक्ट आके करिए, परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे होती है वही आपका क्या होता है? हाइट होता है। तो हमने क्या कर लिया? आपकी ये वाला लाइन हमारा बेस हो गया AE और हाइट कौन सी हो गई? DF। क्या हो गई? DF। इसी तरीके से ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। ऐसे इसी एरिया ऑफ अब क्या लेंगे? ट्रायंगल ऑफ DEC, क्योंकि हमें पहले एक साइड का निकालना है, क्योंकि हमें पहले रेशियो इसका और ये निकालना है। ये इसे दिया है ना AE और EC, तो हमने इसीलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया। क्या लिया? ये वाला, मतलब AEC लिया, AEC। अब क्या लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC, फॉर्मूला सेम होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट। बेस क्या हो जाएगा आपका? EC हो जाएगा, है ना? यस मैम। हाइट क्या हो जाएगी? इस वाले ट्रायंगल को देखो,
हमें पता है कोई भी ट्राइंगल की हाइट बाहर एक्सटेंड भी हो सकती है ना, ये बात हमें पता है क्योंकि हाइट वो होती है जो 90 डिग्री की पे हो इंटरसेक्ट करे। तो ये इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ पे जाके एक्सटेंड हो रखा है बाहर, तो इसकी हाइट क्या होगी, डी एफ वी होगी। क्या होगी, डी एफ होगी। ये इक्वेशन सेकंड आ गया, ठीक है। अब क्या करो, डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई सी, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में ए ई इंटू में डी एफ डिवाइडेड बाय हाफ इंटू में ई सी इंटू में डी एफ। हाफ से हाफ कट गया, ठीक है, डी एफ से डी एफ कट गया, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ए ई सी, क्या बच गया, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, सेम इसी तरीके सिमिलर अब ए डी ई का इस वाले बेस और इस वाले परपेंडिकुलर लाइन पे करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो क्या हो जाएगा, ए डी ई का हाफ, ये वाली बेस हो जाएगी इस वाले ट्राइंगल पे ए डी, और हाइट कौन सी हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हाइट, ये हो जाएगी ई जी, हो गई। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस वाले का लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे अब बी डी ई, ट्राइंगल क्या लेंगे, बी डी ई। मैंने बोला था 90 डिग्री जो एक्सटेंड हो रही है वही इस वाले ट्राइंगल की भी हाइट होगी, तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी, ई जी हो जाएगी। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा आपका, बी डी हो जाएगा, है ना, बी डी हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री इसी वाले बेस पे तो बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, इनटू में इजी हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया फिफ्थ, ये इक्वेशन हो गया फिफ्थ। अब आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लो इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को, तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई से हम क्या करेंगे, हाफ इंटू में बी डी इंटू में ए डी इंटू में इजी, हाफ इंटू में बी डी इंटू में इजी, इजी से इजी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू में ए डी अपॉन में बी डी। ये इक्वेशन को हम 6 मान लेंगे। अब देखो 9th क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, देखो ए डी ई और ए डी तो सेम है, तो ये दोनों चीज तो सेम हो चुकी है, ए ई और ए डी तो हमारी सेम हो चुकी है क्योंकि वो दोनों सेम है। ट्राइंगल ए डी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ए ई सी है और ये बी डी है। तो देखो ए ई सी ये वाला ट्राइंगल और बी डी ई ये वाला ट्राइंगल, हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में, क्वाड्रेटर चैप्टर में, कि जब कोई भी क्या नाम है ट्राइंगल सेम बेस पर हो तो और सेम दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो ये वाला ट्राइंगल भी इसी बेस पे है और ये वाला ट्राइंगल भी इसी बेस पे है और ये दोनों पैरेलल लाइन के, दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में है। तो अब क्या हो जाएगा, बी डी ई ट्राइंगल का एरिया और ए डी ई सी ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो, एक तो लिख दो फ्रॉम, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन सेम बेस हैव सेम एरिया, ठीक है।
ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स से हम ये लिख देंगे कि ए ई हमारा ई सी इक्वल टू में ए डी अपॉन में बी डी के बराबर है, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।